प्राइस शेयर की हमारी थी, आगे दोबारा कर रहे हैं हम, 6 लाख रुपए हो गई थी हमारी। इसमें से आपने लेस किया था क्या, इंडेक्स कॉस्ट ना, इंडेक्स कॉस्ट आपने लेस किया था आपका, तो आपकी कॉस्ट अभी क्या लिया था आप लोगों ने, कॉस्ट 5 जब परचेज किया 1906 में, प्राइस थी 500 रुपए, और उस समय कैपिटल वैल्यू क्या थी, 800 रुपए थी, तो 800 लेना पड़ेगा हम लोगों को, जो ज्यादा है 800 ले लिया हमने वैल्यू को, तो 800 इंटू करिए क्या, 800 इंटू 500, तो कितना आया था, आपने 800 इंटू 500 किया, 4 लाख। अच्छा 1000 शेयर खरीदा है, तो तुम लोग गलत क्यों कर रहे हो, सही करो उसको। क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, 1000 शेयर था, 1000 से तो 500 क्यों कर रहे हैं आप, जब 1000 शेयर परचेज उसके पास था ना, क्वेश्चन फिर चेक करो जातो, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन में कहा था आपसे 1000 शेयर परचेज किया था, ठीक है 500 ईच पर, और उसको कितना मिला था बोनस शेयर, उसको 100 शेयर बोनस मिल गया था, तो 100 शेयर कुल मिला के बाद 1100 शेयर हो गए थे, ठीक है ना, हटाओ, तो यहाँ से वापस आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ 1000 शेयर था उसके पास बचे ना, तो 100 शेयर तो हमने काम कर लिया है, बोनस शेयर हटा दो उसको, अब 1000 शेयर सेलिंग प्राइस थी उसकी, 1000 शेयर इंटू 1200 कितना प्राइस आएगा, 12 लाख रुपए हो गए, ठीक है ना। अब इसकी कॉस्ट निकाल दो, तो 1000 शेयर इंटू को लेना होगा कितना उसकी कॉस्ट, सर 800 लेंगे, अब फेयर वैल्यू ले लिया हमने, तो कितनी आई कॉस्ट हमारी, हाँ 8 लाख आ गया, 8 लाख डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 2001 का इंडेक्स, क्योंकि हम वैल्यू 2001 का हिसाब से परचेस देखा हमने यहाँ पर है, तो डिवाइड बाय 100 करिए, इंटू 301 कर दीजिए, तो कितना आया, काटो इसको, 24 लाख 8,000 आ गया, 24 लाख 8,000 इसकी मेरे क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो भैया, यहाँ भी क्या आ रहा है हमारा, प्रॉफिट लॉस क्या आया, हाँ लॉस आ गया, कितने लॉस आया, 12 लाख 8,000 रुपए का ना, 12 लाख 8,000 रुपए क्या आ गया मेरा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया आपका, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का इस बोनस शेयर का में भी क्या आया था आप लोगों को, बोनस शेयर में प्रॉफिट आई थी आपकी, गेन आया था आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया था, और जो ओरिजिनल शेयर था उसमें क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया आपका। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है, तो तीसरे क्वेश्चन पर चलें, बोलिए कुछ क्वेरी पूछना है पूछ लो, वरना थर्ड क्वेश्चन चलें। हाँ चलेंगे 301 हम लोग, प्रीवियस शेयर का इंडेक्स 301 ही है। सुभी सोनल भूमिका कुछ पूछना है पूछ लो, इशिका सलभ दीक्षांत समीर, नहीं सर सब क्लियर है, पंकज, नो सर क्लियर है, चलो सब बच्चों के, सुभी सोनल, सुभी क्लियर है, भूमिका यस सर क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आइए I share company people is by और अपने 500 शेयर परचेज किए थे, तो तुम निकाल लोगे, जब 100 शेयर पर 20 शेयर मिलता है राइट, तो 500 शेयर पर कितने शेयर मिलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, शेयर टाइप क्या होगा, उसका आधा करके ऐसे क्वेश्चन पूरा गिव मिस्टर काफी है, देखिए फोर्थ, सभी लोग देख पाए क्वेश्चन, लिख नोट कर लिए सब लोगों ने, चलो दिख रहा है तुमको क्वेश्चन, इशिका भूमिका क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा, अभी देख पा रहे बताइए, पंकज जी देख पा रहे क्वेश्चन, यस सर दिख गया, यस सर देख लिया, चलिए हम रिपीट कर देते हैं एक बार, फिर से एक बार लिख लिया होगा आपने, फिर रिपीट कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक तरीके से पूरा कैपिटल चैप्टर रिवाइज जितना पढ़ाए आपका सब रिवाइज हो रहा है आपका, मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ
विप्रो लिमिटेड। अच्छा, 500 शेयर परचेज किया हुआ है विप्रो लिमिटेड का फॉर ₹1000 ईच, 1000 रुपए ईच खरीदा है, 500 शेयर परचेज किया हुआ है ऑन सितंबर 1999। ये भी क्या हो गया, 2001 के पहले का हो गया। द फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है अप्रैल 2001 की, अप्रैल 2021 का, ठीक है, ये 21 नहीं, ये 2001 होना चाहिए, यहाँ पर सही कर लो, ठीक है ना। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 1/4/2001 हो गया, आप 2021 नहीं होगा, 2001 वाज द 1400 ईच। कंपनी इशूड राइट शेयर ऑन द जनवरी 2005 फॉर ₹1200 ईच। अच्छा, इन्होंने राइट शेयर दिया, 1200 में दे दिया। 20 शेयर इज इशूड टू एवरी 100 शेयर हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले हो, ठीक है ना। एक चीज खाली कमेंट कर लेना, डेट जो यहाँ पर है 1/4/2021 नहीं लिखा हमने, 1/4/2001 होगा यहाँ पर, ठीक है। शेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 1/4/2001 की लेना है हमको, ये 1 की वैल्यू है, तो 21 के यहाँ पर आप रिपीट करने बात को अपनी हम 1/4/2001 कर लीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है ना। आप ये वैल्यू हमारी सब लोग समझ गए ना। द फेयर मार्केट वैल्यू दी ऑफ द शेयर ऑन 1/4/2001 बना लो इसको, 21 नहीं। हाँ बोलो क्या, वही तो समझा रहे हैं, सुनो तो, वही तो बता रहे हैं कि आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने 500 शेयर्स क्या किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, ठीक है, परचेज किया था। अब उसकी अब लिया था इन्होंने 1000 रुपए में, जबकि आज वैल्यू 1/4/2001 की जो उसकी वैल्यू हो रही है वो क्या है, 1400 है। इसको एक बना लेना, 1400 रुपए हो चुकी है, तो हम क्या मान लेते हैं कॉस्ट ग्रुप में, विच वाज हायर, 1400 रुपए लिया जाएगा वैल्यू। अब फिर कह रहा है कंपनी इशू किया राइट शेयर ऑन जनवरी 5 में, तो जनवरी 5 का 5 में फॉल करेगा, राइट शेयर मिला है, राइट शेयर मतलब सस्ता शेयर, फॉर ₹1200 ईच के हिसाब से मिला है, ठीक है ना, लेना है इनको। 20 शेयर इज इशूड टू एवरी 100 शेयर, जो आदमी पहले से 100 शेयर रखा था उसको 20 शेयर राइट शेयर मिलेगा। जो आदमी पहले से 100 शेयर परचेज किया हुआ है उसको 100 के पर 20 शेयर का उसको रेशियो बनाया है कंपनी ने, 100 शेयर रखे हो तो 20 शेयर तुम राइट शेयर देंगे हम। सस्ता शेयर, राइट शेयर मतलब सस्ता शेयर है, 1200 मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है आपको, वैल्यू चलती 1400 में चल रही थी और अधिक वैल्यू होगी। तो आपको देखना होगा कि मेरे पास सर 500 शेयर है, 100 शेयर पर 20 शेयर मिल रहा है, तो 500 शेयर कितने शेयर मिलेंगे हमको, राइट कितना ले सकते हैं, मेथड बोलो इट्स भी। अगर 100 शेयर पर 20 शेयर हम खरीद सकते हैं, राइट मिला है, तो मेरे पास तो 500 शेयर है, 5 गुना है, इंटू 5 कर दो, इसका मतलब कितने शेयर ले सकते हैं हम लोग, 100। अगर 100 शेयर पर हमको 20 शेयर मिलता है दीक्षांत, तो 500 शेयर पर कितना शेयर मिलेगा हमको, 100 शेयर मिलेगा, इंटू 5 कर दिया। नहीं समझ में आया बात, आप समझ में आया सलब, आगे से चलिए, आगे से मतलब कि 100 शेयर क्या मिलने वाला हम लोगों को, राइट शेयर मिल सकता है। अब नीचे कह रहा है मिस्टर एक्स परचेज 50% ऑफ राइट शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड रिमेनिंग राइट हैज बीन रिनाउंस्ड बाय हिम टू मिस्टर वाई फॉर ₹500 ईच। यानी इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि आधा राइट, 100 शेयर जो राइट मिल रहा है, 100 शेयर में से आधा शेयर इन्होंने परचेज कर लिया है, ठीक है ना। और जो आधा शेयर बचा, जो आधा शेयर बचा है वो आधा शेयर क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, हाँ वाई को इन्होंने सेल कर दिया, हाफ शेयर इन्होंने वाई को क्या बेचा है, रिनाउंस किया, क्या रिनाउंस किया है, सिर्फ राइट अनाउंस किया है। अब आपको निकालना है कैपिटल गेन का, तो बाकी कोई शेयर यहाँ सेल हो रहा है क्या, बाकी कोई शेयर यहाँ सेलिंग हो रही है, नहीं हो रही सेलिंग शेयर आपकी यहाँ पर, खाली वो क्या किया है, राइट अनाउंस कर दिया आधा। तो आप जानते हैं कि जब शेयर नहीं परचेस किया है, सिर्फ और सिर्फ राइट अनाउंस कर दिया है और 500 ईच में किया हुआ है, तो राइट अनाउंस करते हैं आप, राइट अनाउंस इंटू आप वैल्यू निकाल लेंगे, अब 500 ईच है इंटू आधा बाय 50 शेयर अनाउंस किया आपने, तो 500 इंटू 50 करें कितना आ जाएगा, 500 इंटू 50 करिए कितना आया, 500 इंटू 50 करिए, जो वैल्यू आपकी आई उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो राइट तो आपको फ्री मिला था, आपने शेयर परचेज कहाँ किया, राइट ही अनाउंस कर दिया। इसका भी प्रोविजन इसका एग्जांपल में कराया है आपको, पहले से रिपीट हो रहा है आपका, तब अच्छा ध्यान दीजिए। तो राइट आपने अनाउंस कर दिया है, राइट तो फ्री मिला था आपको, उसका पैसा दिया नहीं था आप लोगों ने, इसलिए क्या हो गया, आपकी वैल्यू कॉस्ट आपकी नील मानी जाएगी इसके लिए, और जो वैल्यू है पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। अब बाकी जो आपने जो परचेज कर लिया उसका वो आपने परचेज रखा रहेगा आपका, वो सेल हो नहीं रहा है अभी, और जो पहले से शेयर था आपके पास 500, वो भी बिल्कुल मिला के आपके पास जो शेयर हो जाएंगे 550 शेयर होल्ड हो जाएंगे, और ये तो अभी आपने सेल किया नहीं क्वेश्चन के हिसाब से, अगर इसको भी सेल कर लेते तो क्वेश्चन थोड़ा सा और दमदार हो जाता। यानी ये जो राइट खाली अनाउंस किया आपने कहा है, आपको सेल कहा गया आपके क्वेश्चन में, तो आप इसको कह सकते हैं 500 इंटू
₹50 से 50 से इंटू 500 कर दिया, जो वैल्यू आई वो फुली क्या होगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सॉरी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ग्रुप में आपकी हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ये पॉइंट ऐड कर दें, क्या अगर इसी क्वेश्चन में हम पॉइंट ऐड कर दें, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, इसी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऐड कर लीजिए, हम ऐड कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। चलो इतना लिख लिया आपने ना, इसी के आगे हम अगले पेज पर लिख देते हैं, इसी के आगे, इसके आगे हम फिर लिख देते हैं आपके आगे कि उन्होंने क्या किया है, उसको भी प्रीवियस में भिजवा देते हैं इसको, ठीक है ना। आओ हम आगे लिख देते हैं क्वेश्चन से आगे, इतना लिखा है आपने, इसी क्वेश्चन में आप पढ़ा लीजिए आगे, इसी क्वेश्चन को बढ़ाइए, आप लिखिए मिस्टर एक्स सोल्ड all the shares held by him as on 31st December 2020 for rupees 2000 ईच, 2000 ईच के भाव में सब शेयर उन्होंने बेच दिया, सारे शेयर्स। अब कितने शेयर बेच दिया, इनके पास क्या हेल्ड थे नहीं पता, आपको निकालना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैपिटल गेन ना, इसे बढ़ाना होगा। अब आपको निकालना कैसे होगा, सर इनके पास 500 शेयर थे, कितने शेयर इनके पास 500 शेयर इनके पास थे, ऑलरेडी हेल्ड थे, तो वो हिंट दे देते हैं, करना आपको होगा, इसको हम हिंट दे रहे हैं। 500 शेयर इनके पास पहले से इन्होंने परचेज कर रखा था, परचेज था इनके पास, ठीक है ना। अब इनको जब राइट मिला था, तो राइट जब मिला था इनको पास कहा गया था आपसे कि 100 शेयर में क्या मिलता है आप लोग को, 100 शेयर पे मिला था देखिए आप यहाँ 500 पहले थे और कहा था आपके जो 100 शेयर जो हेल्ड करेगा उसको 20 शेयर मिलेगा ना। अगर 100 से हेल्ड कर रहे हैं, तुम लगा सकती हो या कह सकती हो कि अगर आप 100 शेयर आपके पास है, अगर राइट की बात कर रहा है तो 100 शेयर्स पर आपको कितना शेयर मिल रहा है, 20 शेयर मिल रहा है, तो एक शेयर पे कितना मिलेगा 20/100। इससे आप कितना शेयर के पास है 500 शेयर के पास है, यूनिटरी मेथड, तो कितना मिल जाएगा आपको 20/100
इंटू 500, इसका मतलब काट दिया, कितना आ गया 100 शेयर आ गया, आया 100 शेयर। यानी कि राइट शेयर के नाम पर ये 100 शेयर क्या है, आपको राइट के नाम पर 100 शेयर इस तरह मिल जाएगा। इस तरह भी आप न्यूट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं आप लोग कि अगर 100 पर 20 मिल रहा है तो 500 पर कितना मिल जाएगा, 100 से मिलेगा। अब इसमें भी क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, 100 शेयर में से 2 पार्ट इन्होंने कर दिया। क्वेश्चन में कहा आपका 50% इन्होंने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस कर दिया। इसका मतलब कि राइट सेल कर दिया इन्होंने, फॉर्म ही सेल कर दिया, शेयर नहीं खरीदा, किसी और को दे दिया रिनाउंस करके। और बाकी का 50% इन्होंने क्या किया है, बाकी इसका मतलब कि इन्होंने क्या किया होगा, परचेज कर लिया होगा, जिस प्राइस पर दिया इन्होंने 25 रुपये आ गया। अब इसका मतलब देखा जाए तो जो रिनाउंस कर दिया, इसके देखोगे रिनाउंस प्राइस क्या था, इन्होंने कितने रिनाउंस किया हुआ है, 500 इंटू ईच तो कर दिया था उन्होंने, तो 50 शेयर 100 का आधा निकालो 50 शेयर आ जाएगा, 50% 50 शेयर आएगा, 50 शेयर इंटू 500 कर दो तो कितना आ गया आपका, 25,000 रुपये आ गया। ये 25,000 आपका क्या आ गया, डायरेक्ट इसमें सेल प्राइस आपकी आ जाएगी, और यही आपका, क्योंकि इसकी कॉस्ट नील मानी जाती है, कॉस्ट नील हो जाएगा आपका रिनाउंस का, और यही क्या बन जाएगा आपका, इसको सेल प्राइस मान लेंगे आप यहाँ पर, इसको हम पूरा चलो हम कर देते हैं, इसको आप मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सेल प्राइस हो गई, आप सेल आपका हो गया। और इसमें जो कॉस्ट की बात करेंगे आप, तो कॉस्ट इसकी क्या होगी, नील मानी जाएगी, फ्री मिला था आपको, तो 25,000 जो आया है रिनाउंस वाला हिस्सा, वो पूरा पर क्या आ गया, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वैल्यू आ चुकी है, जिसके पहले हमने कराया था आपको क्वेश्चन। अब रही बात, इन्होंने जो बाकी परचेज के लिए ऑल द शेयर सेल कर दिया है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, 50 शेयर इन्होंने परचेज कर लिया होगा, ठीक है ना। और परचेज प्राइस क्या थी इनकी, कितने में दिया था कंपनी, कितने दिया था, 1200 में, 1200 में, राइट से कितने में दिया इन्होंने, 1200 दिया था ना ईच, 1200। इन्होंने क्या किया, जो परचेज प्राइस की आएगी वो आप करेंगे 50 इंटू 1200 कर लेंगे आप, तो क्या आ गया 60 और 30 60,000 रुपये आ गया। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी परचेज प्राइस आ गई है, इस शेयर की परचेज प्राइस ये आ गई है। अब आपने क्या किया, आगे जाकर कहा कि सब शेयर सेल करना है, तो इनके पास जो टोटल शेयर की अगर बात करें तो टोटल शेयर का कितना हो जाएगा इनके पास पहले से 500 शेयर था, 50 शेयर राइट खरीद लिया, अब कितना हो गया इनके पास 550 शेयर टोटल इनके पास हो चुके हैं। अब इनका तुम्हें निकालना होगा, कैपिटल गेन निकालना होगा, अगर तो कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन, ये भी देख लीजिए आप। जब 550 का निकालना होगा आपको, तो आप कहेंगे इसकी सेल प्राइस, लिखेंगे आप सेल प्राइस, तो आप लिखिए पहले इसमें आइए, इसको हमने 550 के पास हो चुका है इनके पास, अब आप लिखिए सेलिंग प्राइस, 550 शेयर का सेलिंग प्राइस, 550 इंटू 2000 ईच में उन्होंने सेल किया है, तो 550 इंटू 2000 कर दीजिए, कितना आया। सारे बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पाए, लिख पाए, नहीं पाए, बताइए ऑल ऑफ यू। यस सर, यस सर। हाँ यस सर। क्या लगाएगा, 11 लाख रुपए आ गया। ये सब सारा रिपीट हो रहा है हमारे, इसके वाले हम सिखा चुके हैं आपको प्रोविजन पर, हम 11 लाख रुपए आ गया। इसमें से आप बेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना होगा आपको, तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा आपको, बोनस से अलग है उसका अलग हो जाएगा। तो पहले अगर आप ओरिजिनल शेयर की बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपके पास पहले शेयर हेल्ड था वो कितना शेयर था आपके पास, एग्जिस्टिंग जो शेयर था आपके पास, एग्जिस्टिंग शेयर की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग शेयर में कितना था आपके पास, 500 शेयर था, ठीक है। और उसको जो वैल्यू लेनी होगी हम लोगों को, वैल्यू क्या लेना था हम लोगों को, जो परचेज किए थे भाई साहब 99 परचेज किए थे, वैल्यू थी 1000 रुपए ना, 500 शेयर और फिर ₹1000 ईच था ना, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2001 को 1400 रुपए, तो बीच में हायर ये लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप इंटू लीजिए 500 इंटू करिए आप 1400, तो कितना आया वैल्यू, बताइए आप कितना आया, जो उसकी आएगी वैल्यू आएगी आपकी, कितनी वैल्यू आएगी करिए, 7 लाख, हाँ 7 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाई आपको 2001 का इंडेक्स लेना पड़ेगा 100 इंटू इस साल का इंडेक्स करेंगे का 301 इंटू करो, कितना आया, सर 21 लाख 10 आएगा ना, हाँ 21 लाख 7 हजार आया, ठीक है। लिखो यहाँ पर, ये आपको लेस करना होगा यहाँ पर 21 लाख 7 हजार,
ये आपको लेस करना है, इसका वैल्यू हो गया। अब बाकी जो आपको मिला था बोनस शेयर, उसको भी आपको लेस करना हो, वो राइट शेयर, जो आपने राइट शेयर था आपके पास, राइट शेयर की कॉस्ट क्या पड़ी थी आपकी, जिसमें परचेस किया होगा आपने, 50 से आपने परचेस किया था, इनटू कितने भाव किया था आपने, 50 से परचेस किया था, आपको दिया था, क्या था 1200 भाव में, 12 इंटू करो कितना आया, 60, 60 आ गया। डिवाइड करिए आप इंडेक्स, कब मिला था आपको बोनस शेयर, ये राइट से कब मिला था आपको, कब राइट से कब इशू की थी, कब अपनी इशू की थी, जनवरी 2005 में की थी। तो आपको इंडेक्स ये होगा 5-6 का ना, तो यार डिवाइड बाई 100 कीजिए, इनटू इंडेक्स करिए 5-6 का, 5-6 इंडेक्स क्या था, अगर 5-6 इंडेक्स की अगर बात करें, हाँ 117 था ना 5-6 इंडेक्स, अभी हमने यूज किया भी था 5 इंडेक्स हम लोगों ने, तो 5 इंडेक्स यूज किया हमने, जब यहाँ दिखा दिया कितना 117 था ना, तो डिवाइड करिए आप, सॉरी इंटू करिए 117, क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया हमने, रुको इंडेक्स क्यों करेंगे यहाँ पर, जिस आपको जिसमें इंडेक्स लिया था आपने 117 से डिवाइड करिए आप, इनटू सेलिंग ईयर का इंडेक्स क्या था 301 था, अब इनटू करो, अब कितना है बताओ, अब कितना है बताओ, काटो कितना आया, बाकी लोग बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे लोग, दीक्षांत कितना आया 1,54,359 कर लो, कर लो उसको 1,54,359 मान लीजिए, ये भी इसकी कॉस्ट इंडेक्स मिल गया हमको अलग अलग, कि दोनों का परचेज अलग था ना, दोनों अलग लेस करना पड़ा हमको, लेस कर लीजिए, अब दोनों लेस कर लो, बताओ क्या आया प्रॉफिट लॉस, यहाँ भी सर लॉस ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 11 लाख रुपया प्लस में था और दोनों माइनस करेंगे, आप कितना है बताइए, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, बच्चा क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग, निशांत पंकज, यस सर। पूरा अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका इस चैप्टर का, और टाइम जा रहा हम लोगों का, काफी समय हो गया, चलिए बताइए, 11 लाख माइनस 21,07,000, मामा आ रही है। बताओ कितना है, पर लेस कितना है, चलो क्यों नहीं कर तुम लोग, फिर क्यों नहीं कर रहे हो, घर बैठे तुम लोग, यहाँ पीछे भी कोई नहीं कर रहा है, यहाँ भी कोई नहीं कर, क्या मतलब बैठे सिपाही हो, अभी तक मतलब 10,60,000 गलत है, 11 लाख में से 21,07,000 और एक कितना ये था, 1,54,359 हटाओ, हाँ 11,61,359 ये सही है, ये हमने किया, मतलब हम ये लोग गलत क्यों बता रहे हैं, दो अमाउंट लेस नहीं कर पा, बेटा बड़े हो गए हो, लेस करना सही करिए आप लोग, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक, फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं हम लोग, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गया, क्या स्पीच करें, ये हटा दें, बंद करें, सबने कर लिया, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाएंगे शेयर्स पर, अच्छे से पसंद जाते हैं शेयर वाले क्वेश्चन में, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ बेटा, अभी इसकी कलाकारी बाकी है चैप्टर के, अभी रिजेक्शन दिया नहीं हमने 54 का, अभी 54 पढ़ना है हम लोग, बाकी है अभी तुम लोग गलत करोगे, इससे कैसे काम मिलेगा, हो गया ये बता दें, इसी का भूमिका सुभी हटा दे, सोनल पंकज हो गया, निशांत यस सर, कोशिश कीजिए आप लोग आइए सामने मेरे, ठीक है ना, दीक्षांत आओ, ओके सर, सभी बच्चे कोशिश, जो आ सकता है वो कोशिश आए सामने में, क्योंकि अब हम लोग टेस्टिबिलिटी में जो कैपिटल में हाई लेवल क्वेश्चन जा रहे हैं, पूरा प्रोविजन भी दिमाग लगाना है, वर्किंग में भी अच्छे से करना है, तभी हो पाएगा, ये इनकम टैक्स है, इतना आसान नहीं है, उसको हम बहुत आसान बना रहे हैं आपके लिए, आई थिंक सबका हो गया होगा,
सब बच्चे नोट कर लिए है ना? तब तो कर लोगे ना फिर, 1 2 5 खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 अब इसके बाद भी अभी 2 क्वेश्चन और बच रहा था हमारा, अभी 3 तक हमने करा दिया, 5 नोट कराया था मैं आपको ना, 2 और बचा अभी, वो दोनों होमवर्क हो जाएगा आपका, करिएगा ठीक ठीक, वरना हम लोग बता देंगे आपको वो भी। कोशिश करो आप भी करो, ये सब रिपीट हो रहा है हमारा, सब करा चुके हैं सब हम, दोबारा होमवर्क भी हम ही कर रहे हैं आपका, जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो हम मिस करा रहे हैं आप लोग, ऐसा ना करिए बच्चा, आप भी करिए, कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं, हम सुबह से ही करा रहे हैं, कोशिश तो करो बेटा, ठीक है। यहाँ सबको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना काफी है, आप रोक रहे हैं, ठीक, बहुत देर हो गया, ठीक है, इसका हो गया। ओके, थैंक यू सर।